कैंसर सर्वांगीण मार्गदर्शन भाग 52 वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो जो रसायन इस प्रकार के द्रव्य है, औषध है, उनका नियमित रूप से सेवन करना ये भी एक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, रोगों को दूर रखने के लिए एक अच्छा तरीका है। मैंने कल शतावरी कल्प की बात की थी कि जो वैद्य रसायन इस प्रकार का है, वात पित्त शामक इस प्रकार का है और बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी को दिया जा सकता है। ये थोड़ा पुष्टि करने वाला है, इसलिए जो कृश व्यक्ति हो उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। जो पहले से ही ज़्यादा वजनदार इस प्रकार के लोग हो या ओबेसिटी जिनमें हो, स्थौल्य हो, उनके लिए वो ज़्यादा अच्छा इस प्रकार का नहीं है। फिलहाल प्रचलन में जो है वो एक च्यवनप्राश है कि ये आंवले से बनता है, उसमें काफ़ी अन्य द्रव्य है जिनका काढ़ा बनाया जाता है और उस काढ़ा बनते समय उसमें ये आंवले पकाए जाते हैं, फिर उनको बाहर निकाल कर घी और तेल में भूनते हैं या सिर्फ घी में भूनते हैं और वो जो काढ़ा रह जाता है वो छान कर लेने के बाद उसमें शर्करा शुगर डाल के उसका पाक बनाते हैं और फिर ये दोनों इकट्ठा करके उसमें कुछ प्रक्षेप द्रव्य डालते हैं जो सुगंधी इस प्रकार के है। और इस प्रकार से बनने वाला च्यवनप्राश ये एक अहम रसायन बताया गया है और अभी के विशेषतः इस कोरोना के जो संसर्गज विकार है उस प्रकार के विकारों के लिए एक अच्छा रसायन है और बहुत सारे आयुष ने भी इसकी सिफारिश की है और बहुत सारे लोग इसकी सिफारिश कर रहे हैं और बहुत सारे लोग सेवन भी कर रहे हैं इसका। तो ये एक अच्छा रसायन इस प्रकार का है, लेकिन इस प्रकार से बहुत सारे रसायन ग्रंथों में बताए गए हैं। अभी की स्थिति में कुष्मांड का रसायन भी एक अच्छा रसायन है जो कुष्मांड बताते हैं। विशेषतः सांबार में दक्षिण में ज़्यादा प्रयोजन में लाया जाता है। बाहर से थोड़ा हरा और श्वेत वर्ण का और अंदर से पूरा श्वेत और गोल आकार का इस प्रकार का रहता है। तो ये एक अच्छा है और इसमें पानी बहुत ज़्यादा इस प्रकार का रहता है। उसका इसी तरीके से कुष्मांड रसायन बनाते हैं, उसका रस निकाल के उसमें चाशनी डाल के उसका पाक बनाते हैं और वो कुष्मांड जो है वो घी में भून लेते हैं और फिर उसका इस प्रकार का कुष्मांड रसायन या कुष्मांडावलेह इस प्रकार का बनता है। तो ये भी एक अच्छा रसायन खास करके अभी के स्थिति में है। तो उस तरीके से हम ग्रंथों में से कई रसायन ढूंढ सकते हैं। एक दूसरा इस प्रकार का है ब्राह्म रसायन करके जो ग्रंथों में आया है, बाजार में उपलब्ध भी है। अभयामलकीय रसायन ये भी एक बाजार में उपलब्ध है और उसका भी वैद्यों के सलाह के अनुसार अगर हम सेवन करते रहते हैं तो एक अहम चीज़ बन जाएगी। लेकिन इस सभी में क्षीरघृताभ्यास और रसायनानाम ये एक अहम चीज़ है कि क्षीर और घृत, दूध और घृत का निरंतर सेवन ये रसायन में श्रेष्ठ है। और एक बात ग्रंथकारों ने बताई है, वो काफ़ी मुश्किल है बनाने के लिए, लेकिन फिर भी उसमें से जो हम पाल सकते हैं, जो हम कर सकते हैं, उनको तो हमें करना है। एक आचार रसायन की बात कही गई है चिकित्सा स्थान में। सत्यवादिनम अक्रोधम निवृत्तम मध्यमैथुनात् इस प्रकार की शुरुआत है कि जो सच बोलने वाला इस प्रकार का हो, अक्रोध जिसका क्रोध शांत हो गया हो, क्रोध जिसमें नहीं है, निवृत्तम मध्य मैथुनात् मध्य और मैथुन से जो विरत हो गया, निवृत्त इस प्रकार कहा गया हो, उसमें आगे काफ़ी है। नित्यं क्षीर घृताशीनम, हर नियमित रूप से जो घृत और क्षीर के साथ भोजन करता हो इस प्रकार से। समुजागरण स्वप्नम कि जिसकी निद्रा और जिसका दिन में जागना उचित इस प्रकार का अगर नर आदमी करता है तो नरम नित्य रसायन, तो उसको समझना है कि वो नित्य रसायन कर रहा है इस प्रकार से। तो ये काफ़ी दिलचस्प बात है और उसमें से जो भाव हम कर सकते हैं उसके लिए तो हमें प्रयास करने चाहिए।